पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फ्लेक्स बॉक्स और कुछ मार्जिन और पैडिंग की मदद से हम लोग एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बना सकते हैं। और इसी सीरीज़ को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज। तो वो टॉपिक है हमारा, तो उसका सबसे पहले तो फाइल बना लेता हूँ 06। अब ये हमारा टॉपिक का नाम होगा बॉक्स मॉडल .html। और इस बॉक्स मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये हम लोग समझते हैं। क्या होता है बॉक्स मॉडल? ये दरअसल इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि H1 लेता हूँ और इसके अंदर लिखूँगा हेडिंग, या बोलता हूँ कि आई एम हेडिंग टैग, और यहाँ से प्रीव्यू एक ऑन करूँगा। अब ये प्रीव्यू जैसे इस तरीके से दिख रहा है। और एक सिंपल सा काम यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक इंटरनल CSS लेता हूँ और यहीं पे एक स्टाइल H1 को दे दूँगा। और वो स्टाइल क्या होगा, वो होगा आपका बॉर्डर। ठीक है, एक सॉलिड टाइप का बॉर्डर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि वो एलिमेंट आपको कुछ इस तरीके से दिखे। उससे पहले मैं यहाँ से इस चीज़ को ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, और इंस्पेक्ट में जैसे ही आपका ये कंसोल ओपन होता है एलिमेंट वाला, तो इस एलिमेंट के अंदर जितनी भी स्टाइल दी हुई है उसको सबसे नीचे जब आओगे ना, तो ये आपको ये एक बॉक्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। इसी को बॉक्स मॉडल बोलते हैं आपके कोडिंग के लैंग्वेज में। तो ये ओरिजिन में जो चीज़ें दिख रही है ये आपका होता है किसी भी एलिमेंट का कंटेंट। जैसे कि आई एम हेडिंग टैग करके यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये आपका ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखने और समझने वाली बात ये है कि ये जो बॉर्डर है, जो हमने ब्लैक कलर का सॉलिड बॉर्डर लगाया है, और जो कंटेंट है उसके बीच में पैडिंग लिखा है। ठीक है, तो पैडिंग नाम का जो वैल्यू हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे, ये क्या करता है, जैसे आप उस एलिमेंट पे पैडिंग ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैडिंग ऐड कर रहा हूँ 12 पिक्सल का। जैसे ये 12 पिक्सल यहाँ पे ऐड करूँगा, तो ये कंटेंट और बॉर्डर का बीच का जो डिस्टेंस है ना, या जो बीच का गैप है, वो बढ़ने लगता है। ये देखो, तो इस पैडिंग के जैसे यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे अगर देखोगे वापस से, तो पैडिंग की वैल्यू कुछ इंक्रीज़ होकर आपको मिलेगी। जैसे इसका हवर कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो पैडिंग इज इक्वल्स टू 22 पिक्सल यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये पैडिंग मैंने अभी अभी इसके अंदर ऐड करा है। ठीक, तो इसमें मैं बोल रहा था कि समझने वाली बस बात ये है कि ये जो कंटेंट है, जो कि आई एम हेडिंग टैग लिखा हुआ है वो, और जो बॉर्डर है जो कि हमारा सॉलिड टाइप का बॉर्डर है, तो उन दोनों के बीच में जब भी पैडिंग ऐड करते हैं तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है, यानी उनका गैप बढ़ता है। ठीक, सेम चीज़ आपका मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन आपके पैडिंग बॉर्डर के बाहर आपका वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मार्जिन के साथ साथ एक पैडिंग भी दे दूँ, सॉरी पैडिंग के साथ साथ मार्जिन भी दे दूँ, उल्टा क्या, तो इसमें मैं 12 पिक्सल की जैसे मार्जिन दूंगा, तो वह 12 पिक्सल का आपको आउटर एरिया में यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि एटलीस्ट समझ में आए कि मार्जिन का मतलब क्या है, या कैसे मार्जिन ऐड हो रही है। तो यहाँ पे देखो 52 पिक्सल की मार्जिन आपको ऑरेंज कलर के शेड में दिख रही है। तो ये मार्जिन हमेशा काम करता है बॉर्डर के बाहर। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है कि बॉर्डर के बाहर मार्जिन और बॉर्डर के और कंटेंट के बीच में पैडिंग लगता है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बॉक्स मॉडल कहलाता है, और इसी की समझ जो है वो आपको डेवलप करनी होती है, जिससे आपको किसी भी एलिमेंट को सेपरेट करने में, किसी दूसरे एलिमेंट को जैसे आपको सेपरेट करके कुछ इसमें रखना है, तब के केस में ये काम आता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एलआई एलिमेंट्स के अंदर मार्जिन और पैडिंग करके देखा था। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल के अंदर बस हमको इतना सा ध्यान रखना है कि मार्जिन और पैडिंग किसी भी कंटेंट के कौन से हिस्से में लगता है। अब एक समझने वाली बात और है कि बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन के बाद भी एक और चीज़ होता है जिसको बोला जाता है आउटलाइन। और ये जनरली पूछा जाता है, जैसे आउटलाइन को पहले मैं 12 पिक्सल सॉलिड दे रहा हूँ वैल्यू, इसका भी एक टाइप बताना पड़ता है और साइज़ बताना पड़ता है। साइज़ नहीं भी बताओगे तो भी आ जाएगा। तो इसको एक कलर भी दे देता हूँ रेड। ठीक है, तो जैसे मैंने आउटलाइन करा है, अगर इसको गौर से देखोगे तो आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिन में दिख रहा है, फिर उसके बाद पैडिंग अप्लाई हो रहा है, फिर बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, फिर मार्जिन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये जो आउटलाइन और बॉर्डर होता है ना, ये इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि बॉर्डर क्या होता है और आउटलाइन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखना कि जो आपका आउटलाइन है वो रेड कलर में दिख रहा है, और आपका बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर में दिख रहा है। एक काम करता हूँ, बॉर्डर को मैं थोड़ा सा और साइज़ देता हूँ इसको भी, ताकि समझ में आए। 12 पिक्सल का ब्लैक कलर का जो चीज़ दिख रहा है वो आपका बॉर्डर है, उसके बाहर जो रेड कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है वो आपका आउटलाइन कहलाता है। तो बस आउटलाइन और बॉर्डर में डिफरेंस यही है कि बॉर्डर के बाहर आउटलाइन वर्क करता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर आपका आउटलाइन वर्क करता है, और बॉर्डर के
मतलब सॉरी आउटलाइन के बीच में और बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आपका ये बॉर्डर काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसी तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बॉर्डर और आउटलाइन दो सिमिलर वैल्यूज़ जैसे ही लगता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।